हेलो एवरीवन। स्क्रीन पे बेटे आपको दिख रहे होंगे इनइक्वालिटी मैथ्स सीए फाउंडेशन। कई जो बच्चे ऐसे होते हैं जिसको रैंक लाना होता है, अच्छे नंबर लाना होता है। बहुत बच्चे की ख्वाहिश होती है कि हमारा मार्क्स अच्छा हो, मैं सुपर रहूं। तो उसके लिए कोई भी चैप्टर खराब नहीं होता है। सबसे पहली बात, सब चैप्टर को एक्सेप्ट करता है और उसको लेके आगे बढ़ना चाहता है। एक एक नंबर उसके लिए इंपॉर्टेंस होता है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे नंबर लाना चाहता है उसके लिए भी तो ये चैप्टर है ही है। और मैं हर उस स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा जो सीए फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, तो वहां पर बिना इग्नोर किए एक बार क्लास को जरूर देखें, वॉच करें। पहले से नहीं सोचना है कि आपको समझ आया नहीं आया या नहीं समझ में आएगा। एक बार क्लास को देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से इस चीज को भी समझ पाएंगे आप। ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है और बहुत कम समय में ये टॉपिक आप पढ़ते हैं। तो इनइक्वालिटी मैथ्स है। आप मेरे साथ चलिए, आपको आसानी से इजीएस्ट वे टू लर्न इनइक्वालिटी, ग्राफ इनइक्वालिटीज। ओके, ये आपको बेटे दिखाई दे रहा है जो स्क्रीन पर आपको ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं आप। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हम इसके बारे में अभी कोई बात नहीं करेंगे, बाद में हम बातें करेंगे क्वाड्रेंट है होता है क्या और क्या इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। अभी मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं कि एक्स और वाई एक्सिस, एक्स की तरफ जब आगे बढ़ते हैं आप, तो आपके पास ये पॉजिटिव साइन है, 1 2 3 4 5। और एक्स की तरफ लेफ्ट साइड जब जाते हैं तो नेगेटिव है, -1 -2। ये एक 0 से 1 तक 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है और 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, 1 फीट भी हो सकता है। तो आपकी मर्जी, आपका सेंस क्या जा रहा है। आपका सेंस है कि 1 सेंटीमीटर होगा, जैसा आप मान सकते हैं, 1 2 3 4। तो आपको एक पॉइंट प्लॉट करने आना चाहिए। यहाँ पर एक पॉइंट प्लॉट करना है ग्राफ में, कि आप एक्स की तरफ इस साइड जब बढ़ते हैं, यानी आप राइट साइड जब बढ़ते हैं एक्स की तरफ इस साइड आप 2 यूनिट, और फिर आप स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट जाते हैं, फिर स्ट्रेट ऊपर की ओर जाते हैं। आप जितना दूर जाते हैं, यहाँ पर मान लो जाते हैं और 3 पर रुक गए आप, तो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता है, यहाँ पर बनाना नहीं है, आपको स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी है, आपको जाना ऊपर। और ठीक यहाँ पर जो सर्किल क्या हूँ, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लिखिएगा पहले एक्स की वैल्यू और फिर वाई की वैल्यू। यानी पहले एक्स की वैल्यू आप देंगे और फिर वाई की वैल्यू देंगे। तो ये पॉइंट जो प्लॉट किया है, इसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, पॉइंट भी कह सकते हैं। आप समझ लो, एक सिंपल भाषा में आपको समझना है तो पॉइंट है, यानी एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू। अगर आप लेफ्ट साइड जाते हैं, आप लेफ्ट साइड ईस्ट साइड जा रहे हो, आप -3 तक गए और फिर ऊपर गए, और फिर ऊपर नहीं, नीचे भी जा सकते हो, आप ऊपर भी जा सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जाना हो। अगर -3 से ऊपर गए आप 1 तक, ठीक है। ओके, अब देखिए आप -3 से ऊपर गए, आप 1 तक गए, यहाँ पर रुक गए आप। तो आपको स्ट्रेट लाइन वर्टिकल नहीं बनाना है, आपको सिर्फ पॉइंट बनानी है कि ये -3 एक्स की वैल्यू है और 1 वाई की वैल्यू है। ये जो पॉइंट आपने बनाया, ये पॉइंट है, और इसको आप नेम कर दे ए है और ये बेटा बी है। यहां से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। यानी आपको कहीं ग्राफ पर 2 पॉइंट मिलता हो, तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट होनी चाहिए, जबकि इस स्ट्रेट लाइन पर हजारों पॉइंट हो सकते हैं। आपको 1000 पॉइंट की जरूरत नहीं है, आप इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन खींचना आना चाहिए बस। आपको ऐसे जा रहा है स्ट्रेट लाइन, मान लो बेटा एक पॉइंट यहाँ है तो ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा। आपको मान लो ये पॉइंट एक यहाँ है और एक यहाँ है, इसको ज्वाइन करें तो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है। आपका ये पॉइंट है और ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होगी।
और वो 2 पॉइंट आप लीजिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। पहली चीज़ ये समझना होगा कि पॉइंट कहाँ लोकेट कर रहा है और 2 पॉइंट कहाँ पर है उसको मिलाना है आपको, ठीक है? ये पहले जानना है। देन बेसिक चीज़ है कि आपको पॉइंट रखना है, पॉइंट है कहाँ और दोनों पॉइंट को मिला के स्ट्रेट लाइन खींचना आ जाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन आ गया खींचना, ड्रॉ करना आ गया, तो आप बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से आपके पास अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है और एक लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसकी स्ट्रेट लाइन जब खींचेंगे यानी एक्स वाई दोनों ग्राफ है तो x माइनस एक्स प्लस वाई है तो ये दोनों पॉजिटिव माना जाएगा। x की कोफिशिएंट पॉजिटिव है, y की कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा ऐसे, यानी सेकंड क्वाड्रेंट से और फोर्थ क्वाड्रेंट होते हुए पास करेगा जब दोनों पॉजिटिव हो। जैसे मान लो आपके पास 2x है और प्लस 5y है, ये भी ऐसे ही पास करेगा सेकेंड और फोर्थ से। अगर आपका अपोजिट साइन है यानी x प्लस और y माइनस है तो आप इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे, आप इस तरह से। ओरिजिन से पास करने का मकसद है कि आपके राइट साइड बेटा कोई नंबर नहीं है, जीरो है। जब आपके पास x प्लस वाई बराबर 0 हो, जब आपके पास 2x प्लस 3y बराबर 0 हो, राइट साइड कोई नंबर नहीं हो, नेगेटिव नंबर नहीं हो, पॉजिटिव नंबर नहीं हो, तो वो लाइन ओरिजिन से पास करेगा। और आप समझ गए होंगे कि अगर x और y की कोफिशिएंट दोनों पॉजिटिव है तो सेकेंड और फोर्थ से पास कराएंगे, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो आप पास कराएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट से और थर्ड क्वाड्रेंट। इसको फर्स्ट एंड थर्ड कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये दो जानकारी आपको इंपॉर्टेंट मैंने दिया, और अगली वीडियो में आप छोटी छोटी वीडियो ऐसे देख करके आप बहुत सारी जानकारी आप पूरा ऑब्जर्व कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। आप छोटी छोटी वीडियो देख कर करके आप 2 नंबर ला सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए, डेली बेसिस पर आपको एक छोटे से नॉलेज आपको मिलेगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो तैयार हैं, एग्जाम तक ये सीरीज चलती रहेगी। थैंक यू एवरीवन।